इस कार्यक्रम से हम नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नेताजी के जीवन में कलाकारों, छात्राओं, महिलाओं का बहुत महत्व था और नेताजी को सही श्रद्धांजलि उनकी सारी भावनाओं, उनके जीवन मूल्य, उनकी जीवन की जो यात्रा है उसको ये छात्र कैनवस पर उतार के दे रहे हैं। ये सारे कैनवस राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को दिए जाएंगे। इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और ये विभिन्न आर्ट कॉलेजेस से बच्चे आए हैं और आ रहे हैं निरंतर। ये हमारे लिए एक सियासत या मैं कहूँ राजनीति हम सब के लिए संघर्ष है और लोगों के पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को, समाज पे हाशिए पे जो खड़े हुए लोग हैं, छात्रों, महिलाओं के लिए, उनके अधिकार के लिए संघर्ष है, जो कि ये सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। सरकार संवेदनहीन हो गई है। मैम, जिस तरह आप महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समाज उत्तर प्रदेश के अंदर डायल 112 की जो महिलाएं पोल सेंटर पर रहती थी वो अपना आंदोलन कर रही हैं, आज भी चल रहा है उनका, लेकिन सरकार द्वारा उनको हटा दिया गया है जबरन। तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? हम डायल 100 की नेहा जी हैं, शक्ति जी, हम लोग सब डायल 100 की महिलाओं के साथ बैठे थे और रात भर बैठे थे, धरने पर बैठे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनको मिलवाया। 28 को सत्र शुरू हो रहा है, उसमें उनकी बात उठाई जाएगी, क्योंकि वो महिलाएं ये चाहती थी, वो बच्चियां, कि सरकार उनसे मिले। सरकार का कोई व्यक्ति उनसे मिलने नहीं आया। आज 69,000 शिक्षक भर्ती में जो धांधली हुई है, 6,800 लोगों को नियुक्ति पत्र वायदे के बाद भी नहीं दिए गए हैं, तो ये दलितों और पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार है और अभी भी सरकार नहीं सुन रही, उन पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। दोनों मुद्दे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदन में उठाएंगे और न्याय मिलेगा। जिस तरह से महिलाएं डायल 112 की महिलाएं लगातार धरना देती रहीं, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं गया, लेकिन अखिलेश यादव जो प्रतिपक्ष नेता हैं उनको उनसे महिलाओं को मिलवाया गया। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार इतनी असंवेदनशील है कि जो उनका सरकार का प्रतिनिधि महिलाओं से नहीं मिलने गया? कोई सरकार मिलना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार के लिए उन लड़कियों का कोई महत्व नहीं था। रोजगार वो देते नहीं है। बिहार में इतने रोजगार मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए रोजगार लिए जा रहे हैं। उनको जो मनरेगा के तहत मजदूरी मिलती है उससे भी कम मिल रही थी। जिस स्थिति में वो काम करती थी उस स्थिति का उन्होंने वर्णन किया और साथ ही जो कॉल लेती थी, डायल 100 में कहूंगी, क्योंकि 112 बदलने से तो और परिस्थिति खराब हो गई है, लोगों को सुरक्षा देती थी, वही सुरक्षित नहीं है। और उन बच्चियों ने खुद मांग की थी कि हम मुख्यमंत्री से मिलना है, हमें अखिलेश यादव जी से मिलना है, और हम इसीलिए उनको लेकर गए। और दिवाली राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय सांसद मैनपुरी जी ने और हम लोगों ने, जो भी हमारे संगठन के लोग थे, उनके साथ मनाई, क्योंकि हम उनके साथ खड़े हैं। जिस तरह अगले 6 महीने में भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और आप महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो आप महिलाओं को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में कैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे? महिलाओं का हमेशा बहुत मजबूत प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी में रहा है। हमारा संगठन है जिसमें हम महिलाओं को जोड़ते हैं। हमारे पास सक्रिय सशक्त महिलाएं हैं। समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। महिलाओं को अपनी आवाज उठाने का, हम लोग यहाँ प्रतीकात्मक राजनीति नहीं करते हैं, ना तो महिलाओं को एक सिंबल बनाकर रखते हैं। हम बोलते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुनते हैं और अपने अधिकार की बात करते हैं, तो महिलाएं जुड़ रही हैं। ये 5 किलो राशन वाला जो एक बहकावा प्रधानमंत्री ने फैलाया है, तो महिलाएं कोई लाभार्थी नहीं है। हमें नौकरी दो, हमें काम करने दो, हम अपना पैसा खुद कमाएंगे, हम अपना परिवार चलाएंगे, आपकी भीख हमें नहीं चाहिए। और वो जो उज्ज्वला योजना वाला जो घोटाला है कि आप एक सिलेंडर दे देंगे, फिर आप त्योहार में कोई आएगा तो एक फ्री कर देंगे, ये किस तरह की एक मानसिकता है? ये महिलाओं के प्रति सशक्त मानसिकता नहीं। जिस तरह मैम उत्तर प्रदेश के अंदर 1100 रुपये का सिलेंडर है और जैसे राजस्थान के अंदर 500 रुपये का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार दे रही है, उत्तर प्रदेश में अगर जैसे भारत के अंदर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में अखिलेश यादव सरकार बनाते हैं, तो क्या आप अपनी सरकार बनने के बाद में राजस्थान या छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 500 रुपये का सिलेंडर देंगे? हमें उनकी तरफ पर जाने की जरूरत नहीं। हम समाजवादी पेंशन योजना देते थे। हमारे घोषणा पत्र में समाजवादी पेंशन योजना जो महिलाओं को मिलती थी, सीधे खाते में पैसा जाता था। अब डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट की ये लोग बात करते हैं। 55 लाख महिलाओं को मिला। लैपटॉप वितरण, महिलाओं और बच्चों में, लड़कों में कोई भेदभाव नहीं है, सबको मिला। हमने सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण का वायदा दिया था, क्योंकि महिलाओं को नेताजी चाहते थे, अखिलेश यादव जी चाहते थे कि वो सशक्त हों। सिलेंडर, महंगाई कम हो, किसान को उचित दाम मिले, महिलाओं को नौकरी, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए 10-90 हमने बनाई, जिसमें घरेलू हिंसा, जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता, उस पर फोन जाते थे, अब सुन रहे हैं वही डायल 100 की बच्चियों के साथ कि 10-90 को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है। उसके कॉल्स जो है वो डायल 100 पर रिडायरेक्ट कर दिए गए हैं।
डायल 100 जब हमने बनाई 112, तो उसमें महिलाओं की शिकायत लेने के लिए महिलाओं की नियुक्ति की, अब उन्हीं को निकाला जा रहा है। तो हमारा एक घोषणा पत्र है पुरानी पेंशन योजना, जी जिससे महिलाओं को और पुरुषों दोनों को लाभ मिले, वो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा और हमें समर्थन भी मिला। ये सब योजनाएं लागू होंगी और सिलेंडर तो सस्ते होंगे ही, महंगाई कम होगी। महंगाई, किचन खर्च पर कंट्रोल करेगी समाजवादी पार्टी। हम महिलाओं की आर्थिक शक्ति को बढ़ाएंगे और जो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि महिलाएं किचन में रहती हैं, इसको बदलेंगे। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, तो उनसे बातचीत की।